सरसती है। क्यों कि शनि देव की कुदृष्टि अगर आप पे पड़ती है तो तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य देव को जो जल देते हैं, जो माताएं उगते हुए सूर्य को जल देवें, अगर लालिमा है, लालिमा उस समय जिस समय सूर्य देव दिखाई दें उस समय अगर जो जल देते हैं वो जल आपके लिए बहुत ही शुभकारी सिद्ध होता है। और प्रतिदिन जो माताएं अगर 33 दिन गिनती के हिसाब से जल देवें तो उन पे शनि की प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाता है। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है। नवग्रह देवता में सूर्य देव बीच में रहते हैं। आप नवग्रह की पूजा हो रही है जजमान जी, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य देव आप प्रत्यक्ष नवग्रह के देवता सूर्य देव हैं। सूर्य देव का पूजन अगर आपने कर लिया तो समझिए सबको नवग्रह को पूज लिए। प्रधान देवता सूर्य देव हैं। सूर्य देव के जल दीजिए, उनको एक तांबे की लोटिया लीजिए, एक पित्तल की लोटिया लीजिए, उसमें चावल डालिए, उसमें आप क्या करें, गुड़ डालें, तिल डालें और डालने के बाद भगवान जी को जल देवें, उसमें पुष्प डालें। लाल फूल भगवान सूर्य देव को प्रिय होता है, ध्यान से सुनिएगा। लाल फूल भगवान सूर्य देव को चढ़ाइए, उनके लिए अर्घ दीजिए। प्रातः काल अर्घ दीजिए। अर्घ देने से आपके जो कुंडली प्रभाव होता है, दोष होते हैं, जो आपके बालक, हाँ यहाँ तक, अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं, यहाँ तक जिस बालक की बुद्धि विवेक अगर कमजोर है, जिसको एक पढ़ाई में मन न लगे, शिक्षा में मन न लगे, विद्यालय जाने में मन न लगे, माता पिता की बात न सुने, उनके लिए भी बहुत ही हितकारी क्या है, सूर्य देव की आराध्य करें, उनका हमेशा जप करें, नाम लेते रहें, जल दें। और जल देने से आप उनके ऊपर जितने भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो आदित्य सूर्य देव को बोला जाता है, जो हर एक बंधन को दूर करें, जो अंधकार को दूर करके आपको प्रकाश में ला सकते हैं। तो आपके ऊपर जो ग्रह दशा है, जो आपके ऊपर जितने भी बाधाएं हैं उसको भी दूर करने का उनके पास शक्ति है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, अगर आपकी रोशनी नहीं है, आंखों की रोशनी कमजोर है, आपको नजर नहीं आता, तो भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। आप 41 दिन जल दीजिए, आपकी रोशनी बरकरार आएगा 41 दिन के अंदर। आप प्रतिरोज आप जल देवें। प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के पहले आपको स्नान करना है, सूर्य जैसे दिखाई देवे उनको जल दीजिए। 41 दिन कीजिए, आपको रोशनी आपकी आंखों की मिलेगी। इसका प्रमाण है राजा दशरथ जी हैं, जो युद्ध में थके थे, हारने वाले थे, लेकिन उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किए, उनका पूजन किए, उन्होंने भी पूरे क्या हुए, पूरी सेना पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए। प्रमाण है 41 दिन आप सूर्य देव को जल देवे, गिन के 41 दिन दीजिए मेरी मैया, आपकी रोशनी हमेशा बनी रहेगी। कभी भी आपको आंखों की रोशनी अगर चाहिए तो बना रहेगा। बुद्धि विवेक हर चीज के ज्ञान की दाता है, भंडार है सूर्य देव। तेज है, बुद्धि नहीं है, तेज आप पर नहीं है, तो सूर्य देव की आराधना कीजिए, आपको मिलेगा। एक ही ऐसे देवता हैं जो नवग्रह के पूजे जाते हैं और शनि देव उनके पुत्र हैं। अब महाराज शुक्र महाराज जाए तो जाए कहां जाएंगे?
अब ये भारती गए, व्यास जी की पत्नी जो थी आंगन में लेटी थी, वो क्या स्नान करके, एक बात और बारीकी सुन लीजिएगा मेरी मैया, स्नान करने के बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। अगर जो पूजा पाठ कर करके भगवान जी का आराध्य कर लेता है, कर करके उनका वंदन स्तुति कर लेवे और करने के बाद बिस्तर पकड़ ले तो सारी पूजा निफल होता है, निफल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं है। आप सोचें क्या कि शरद का मौसम है, ठंडी का मौसम है, एक काम करते हैं, जल्दी से आज उठे कि गर्म पानी गर्म जल से स्नान करते हैं। गर्म जल से स्नान करके पूजा जब करना क्या है, अशुद्ध माना गया है। इस शास्त्र में निषिद्ध है, एक कोई इसका प्रमाण नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा देव ये लोग क्या थे, ये नदी स्नान करते थे और नदी स्नान करके वो हमेशा क्या वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेद मंत्रों का पाठ करते थे। गर्म जल का स्नान करके जो ब्राह्मण देवता हुए, जो भक्त हुए, अगर गर्म जल से स्नान करे तो पूजा क्या होता है, करके पूजा करे निफल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता ना। कितने लोग करते हैं मेरी मैया, गर्म जल से स्नान कितने लोग करते हैं बताइए। आज शरीर को बचाने के लिए, ये शरीर क्या है, जितना ही जिस रूप में ढालेंगे उस रूप में ढल जाएगा। आज आप सोचेंगे क्या कि आज मेरे को आज 3 बजे उठना है, बिस्तर छोड़ना है, स्नान करना है। देखिए आप कैसे स्नान करते हैं, कैसे बिस्तर छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर को जैसे ढालेंगे वैसे ही ढल जाएगा, जैसे ढालेंगे वैसे ही ढल जाएगा। ये आपके बस का है, जो आपके बस का नहीं है उसको पाने का प्रयास की जाती है, जो आपके बस का है उसको दूर करने का प्रयास होता है। बताइए, होता है ना, हाँ या ना तेरी माँ, होता है ना। जो जिसको पाना चाहिए, जो आपके बस का है उसको आप दूर कर दिए। अभी देखिए कितना सुंदर ये अमावस लगी थी, स्नान करने कितनी माताएं गई थी, बताइए बताइए, शर्माइए मत ना, कितने लोग गए थे स्नान करने। ये जो था, जो नदी स्नान करने सब लोग गए थे ना, सब लोग गए थे। जाने के बाद क्या वहां पे आपको गर्म जल मिला था, गर्म जल मिला था ना, क्योंकि उस रूप को आपने डाल लिया, उस कड़ाके की ठंड को आपने भूल गए कि आज ठंड है, आज हमें नदी स्नान करना है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क से दूर हो गया। जब आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, तो आपका एक ठंडा जल भी आपके लिए क्या होगा, वो गर्म नजर आएगा। सोचिए, आज आप दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं, आज के 20 साल पहले क्या था, ये चावल नहीं थे ना, मक्की का रोटी, बाजरे का रोटी, और इसमें क्या था आप देखिए, सामा, टांगुल, उसके बाद वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के वो चीज का सेवन होता था। वो चावल खाते थे, वो बाजरे की रोटी सेवन करते थे, वो मक्के का रोटी सेवन करते थे। आज के समय में क्या करते हैं मेरी मैया, बताइए। वो अन्य जिसको मिलेगा वो समझिए वो तरसता है कि वो चीज मिल जाए, और आज दाल चावल रोटी सब्जी मिलता है तो ये भी आपके लिए फीका पड़ जाता है। तो बोलते हैं क्या कि चलिए आज स्वाद चख लेते हैं, तो क्या जानवरों की भांति नुकीले दांत जिस तरह जानवर मांस को चीरते हैं, फाड़ते हैं, सेवन करते हैं, उस तरह से आपका मन क्या होता है, एक अलग हो जाता है कि आज मन फीका हो गया, चलते हैं हम भी आज जानवरों की भांति चीड़ फाड़ करेंगे। सोचिए, जो 20 साल पहले जो अन्न में ताकत था, बल था, वो क्या है, ये मांस में नहीं था। आज
आधुनिक युग में दाल चावल सब्जी रोटी सब लोग करते हैं, वो चीज नहीं है। फिर भी आप ढल वाले आंगन में बैठे लेकिन लेटे नहीं। ऐसे ही हुआ था, एक व्यास जी की पत्नी स्नान करके आके आंगन में लेटी थी और उनका मुख खुला था और ये सुख महाराज कहीं बसने का जगह नहीं मिला, ये आ करके उनके मुख में समावेश हो गए। सोचिए, ये समावेश जब हो गए, उनके मुख में जब प्रवेश कर गए तो क्या हुआ? अब तो ये चले गए, किसको ढूंढेंगे? इनको तो वरदान मिला था क्या कि जो अमर कथा सुना है उनका सिर काट के लेके आइए। त्रिशूल महाराज अब दूसरे का कैसे लेके आएंगे? आदेश तो हुआ नहीं था। अब जा करके छुप गए। उसके बाद एक त्रिशूल वहां पे चक्कर काटने लगे, परिक्रमा होने लगा। होते होते अब देखिए, होते होते अब क्या हुआ? व्यास जी का आगमन होता है। जो श्री व्यास जी का आगमन हुआ और आगमन होने के बाद उन्होंने देखा भगवान शंकर जी का त्रिशूल मेरे आंगन में है। उन्होंने विनती स्तुति की, भगवान शंकर जी का त्रिशूल चला गया त्रिकालदर्शी। देखिए कैसी लीला है भगवान जी ने किया। एक अंडे में जीव उत्पन्न कर दिए। क्यों? अंडे का नाम क्यों आया? क्योंकि इसको परित्याग कर दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा में अंडे का नाम क्यों आता है कि इसको परित्याग कर दें? क्योंकि उसमें जीव होता है। उसमें जीव कर दिए, घर में आके छुप गए और इधर व्यास जी आए। 9 महीने व्यतीत हुआ। 9 महीने गर्भ होने के बाद ये क्या है, बीत जाता है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को घर में रखती है। उसकी पैर, उसके हाथ, ये सब क्या होते हैं, उसमें पाँव चलाना, हाथ चलाना शुरू हो जाते हैं। माँ को लगता है कि मेरा पुत्र क्या है, सुरक्षित है। जल नहीं पीती, जल में ग्रहण नहीं करती समय से, तो क्या होता है? अगर जल पीती नहीं है तो क्या होता है? लगता है बच्चा जो है चलता नहीं है, किलकारी नहीं करता। माँ घबरा जाती है, दर्द होता है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब अन्न जल ग्रहण करती है, पुत्र फिर से उसमें चलना शुरू कर देता है। कैसी लीला है प्रभु की। 9 महीने समाप्त हो जाते हैं, सृजन होता है। इधर शुक महाराज 9 महीने बीत गए, 10 हो गए, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गए। व्यास जी आए, क्या? अरे पुत्र अब निचड़ जाओ। शुक महाराज सारी ज्ञान ये क्या है, माता जी के घर में ही क्या कर रहे थे? ग्रहण कर रहे थे, ले रहे थे। माता जी के घर में ही वो ले रहे थे। सारी देवी देवताओं का दर्शन अपने माँ के घर में ये ले रहे थे। एक पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र जिसको पर्दे में होता है, जो आपके घर में है, और सोचिए उसमें 2 हाथ 2 पैर, उंगली, नाखून, जगह जगह क्या होता है, सब अस्थायी हो जाता है। कहाँ पे क्या होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। कैसे होता है? ये कौन करता है? आप या मैं? बताइए कौन करता है? भगवान जी करते हैं। जिसको आप मानते नहीं, जिसको जानते नहीं, फिर भी भगवान जी पर भरोसा नहीं होता है, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता है। हम देखेंगे तभी करेंगे, आप जब मानेंगे तभी करेंगे। जब तब पूजा पाठ क्या है? आस्था है, विश्वास है। जिसको आपने देखा नहीं, जाना नहीं, आपके घर में जो जगह पे होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। वहां पे बाल, सिर पे बाल, ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये जीभ, ये होठ, ये क्या है, कान, ये नाखून, ये उंगली, ये सब जगह जगह हो जाता है। ये सब भी देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होता मेरी मैया? बताइए, आप बड़े हैं कि आपका आस्था बड़ा है मेरी माँ? बताइए क्या है? आस्था, विश्वास रखिए ठाकुर जी पे, वही तो सब कुछ करते हैं। अब व्यास जी आए, हर आते थे, बोलते थे निचड़ जाओ, समय हो गया है। करते करते सुख महाराज क्या हुआ, 16 साल अपने माता के घर में बैठे रह गए।
और ये बोले क्या निछड़ जाओ, बोले कि नहीं पिताश्री आप मुझे वचन दीजिए क्या कि मेरा जीवन जन कल्याण के लिए होगा, आप हमें इस माया में नहीं रखेंगे, इस मोह में नहीं रखेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी की प्रमाण क्या है, 16 साल तक वो गर्भ में रहते हैं, निकल जाते हैं, निकल के आए, निछड़े और जब इनको 16 साल अवस्था तक घर में छुपे रह गए, रखने के बाद अब क्या हुआ, ये बोले क्या निछड़ जाओ, व्यास जी बोले कि निछड़ जाओ समय हो गया है। बोले कि नहीं पिताश्री आप मुझे क्या करें, वचन दें कि इस माया में नहीं रखेंगे, इस मोह में आप नहीं रखेंगे, तब हम निछड़ेंगे। अब निछड़ने की बारी आई, भगवान जी के क्या 24 अवतार है, ध्यान से सुनिएगा, 24 अवतार है ठाकुर जी के। अब निछड़ जाओ, अब ये वचन दिए चले आए, फिर भी नहीं, फिर भी उनसे बोले ठीक है काम करो निछड़ जाओ, आपको हम वचन देते हैं क्या कि हम आपको इस माया में नहीं रखेंगे, इस मोह में नहीं रखेंगे। अभी क्या हुआ, वचन हो गया, वचन ले लिए। हम कान्हा को याद करके दिन रात भजन करते हैं, हम कान्हा को याद करके दिन रात भजन करते हाथ जोड़ के अर्चन कर
तो भजन गाते हैं। हम गिरधर को याद करके दिन रात भजन गाते हैं। हम गिरधर को याद करके दिन रात भजन गाते हैं। अब शुक महाराज ये क्या हुए, अपने माता का गर्भ ये क्या हुए छुड़े और सीधे चलते जा रहे हैं। तब तक श्रीमद् भागवत कथा में जब तक भगवान जी का सुंदर दृश्य नजर नहीं देखेंगे तब तक कथा क्या है परिपूर्ण नहीं होता। कैसे आप कहेंगे सुखदेव जी के कृतार्थ हुआ, सुखदेव जी की कृत्य हुई, सुखदेव जी की कृत्य कैसे हुआ। देखिए जो भी आप दान देंगे एक कल्याण हेतु किया जाएगा, ये आपके ट्रस्ट में जाएगा और इस दान से सभी आना अरणी देवी के घर में जाकर के सुखदेव जी को ज्ञान अर्जित कराया, जिस छवि को आप लोगों ने देखा इसको जताया गया कि यही गिरधर हैं, यही क्या है इस संसार के रचने वाले हैं। एक कृष्ण कन्हैया का दिव्य दर्शन आपके पास एक समझाने के लिए दृश्य दिखाया गया क्या कि इसको देखिए यही गिरधर हैं। और शुक महाराज जो घर में छुपे थे उनके घर में जा करके सारी ज्ञान उनको अर्जित दिए हैं।
अब निकल गए, अभी चले जा रहे हैं। उनके पास हाथ में कमंडल है, जाते जाते चले गए। उनके पिताजी बोले, क्या है पुत्र, ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी क्या है, जरा बात सुन लो ना, मेरी बात सुन लो ना, मेरे सवरिया, अभी मैंने मन से देखा नहीं गले नहीं लगे, दुख नहीं जाने, कैसे कहूँ, मेरा जी भर गया। 16 साल से दर्द पड़ी है, 16 साल से दर्द पड़ी है,
शुक महाराज चलते जा रहे थे, जिसका नाम सुखदेव रखा गया था। शुक महाराज वही सुखदेव जी हैं जो माता जी के घर में 16 साल रहे, और 16 साल निचड़ने के बाद वो चले जा रहे हैं। रुकते गए, चलते गए, पिताश्री पीछे पीछे, पुत्र आगे आगे, माया में पड़ गए। माया में रोक रहे थे, लेकिन बैरागी, जो बैरागी होते हैं, ज्ञानी पुरुष के पास क्या होता है, कभी माया नहीं होता। जो ज्ञानी होता है उसके पास माया नहीं होता ना। ये चलते गए, पीछे पीछे पिताश्री चलते गए। बोले पुत्र रुक जाओ, अभी मैंने देखा नहीं, माता देखी नहीं, सीने से लगाया नहीं, कैसे पता चले। सुखदेव जी महाराज बोले कि अरे पिताश्री, आपने मुझे वचन दिया था, वो वचन मैंने पूरा किया। आप क्या हैं, आप ये देखिए एक वृक्ष, आम का वृक्ष कैसा होता है, एक कितना लंबा होता है, लेकिन वो जो फल देता है, तो जो चोट जब लगती है उसको डंडे का प्रहार होता है फल का सेवन करने के लिए, लेकिन चोट तो वृक्ष को लगता है। मेरी माँ पिताश्री, उन्होंने बोला चोट तो वृक्ष को ही सहना पड़ता है, तो आप क्या है, वृक्ष है, हम आपके फल हैं, हमारा सेवन दूसरा कोई करेगा, और जन कल्याण के लिए मेरा जीवन हुआ है। अभी शुक महाराज ऐसे कर करके चले गए, नर्मदा नदी के तट के किनारे गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन की प्रथम कथा किसको सुनाई, एक कल कथा होगी। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और लेके जाना रे, क्या चिंतन मनन और ध्यान, मैंने बोला घर पे जाके चिंतन करना है, घर पे जाके चिंतन करते रहिएगा। और लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कान्हा जी की आरती सब गाओ, सबकी आरती सब गाओ, सबकी आरती सब करो
आरती सब सजाए सबके आरती सब ये गाए सबके आरती सब गाए सबके आरती सब ये गाए सबके आरती सब गाए आरती करो रश्मि बने सखी आरती करो रस प्रेम बने सखी आरती करो रश्मि बने सखी आरती करो रस प्रेम बने रस प्रेम बने रसदार बने प्रेम बनी रसदार बने रस प्रेम बने रसदार बने प्रेम बनी रसदार बने सखी आरती करो रश्मि सखी आरती करो रस प्रेम बने सखी आरती करो रश्मि सखी आरती करो रस प्रेम बने सखी आरती करो रश्मि सखी आरती करो रस प्रेम बने